जय श्री कृष्णा। मैं पल्लवी दुबे स्वागत करती हूँ आपका अपने और मेरे चैनल पल्लवी दुबे चैनल में। और आज चर्चा का विषय है बाथरूम में हमें क्या नहीं करना चाहिए और बाथरूम से संबंधित हम ऐसे कौन से काम हैं जो हमें मानसिक बीमार कर सकते हैं, रोगी कर सकते हैं, हमें कर्जदार बना सकते हैं, हमारे ग्रह दोष को बढ़ा सकते हैं, धन की हानि कर सकते हैं और कर्जा बढ़ा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं आपको अपनी वॉशरूम की स्लीपर और घर में रेगुलर पहनने वाले स्लीपर्स को अलग अलग रखना है, दोनों को अलग रखना है। जो आप स्लीपर वॉशरूम में यूज़ करते हैं, टॉयलेट में यूज़ करते हैं, उसे घर में यूज़ नहीं करना है पहनने में। उन स्लीपर का यूज़ किचन में नहीं करना है, बेडरूम में नहीं करना है, लिविंग एरिया में नहीं करना है, गार्डन में नहीं करना है। यानी कि वॉशरूम की स्लीपर अलग और घर की पहनने वाली अलग। अगर आप उन स्लीपर्स का जो आप वॉशरूम में यूज़ करती हैं घर में यूज़ करेंगे तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का एंटर हो जाएगी, आपके घर में कलह कलेश विवाद की स्थिति बनेगी, आपके घर में बेफिजूल का एक क्या बोलना चाहिए, एक जो माहौल बनता है गर्मा गर्मी का वो बन जाएगा बिना किसी बात के, बिना किसी मुद्दे के। तो बचें इस चीज़ों से और अपने स्लीपर्स का खास ध्यान रखें। दूसरी बात, माताएं और बहनें अक्सर एक काम करती हैं, जब वो वॉशरूम में बाल धोने जाती हैं तो अमूमन होता है कि कुछ ना कुछ बाल टूटते हैं, किसी के कम टूटते हैं, किसी के ज़्यादा टूटते हैं, लेकिन देखिए टूटते ज़रूर हैं। कुछ तो शैम्पू की बॉटल यूज़ करते हैं, लेकिन जो शैम्पू की बॉटल यूज़ नहीं करती हैं, शैम्पू की पाउच यूज़ करती हैं, वो क्या करती हैं, शैम्पू यूज़ किया, काटा और नीचे फेंक दिया, डाल दिया, वहीं बाल पड़ा रहता है बाथरूम की जाली पर और वहीं शैम्पू के पाउच भी पड़े रहते हैं। तो देखिए जैसे ही आपका नहाना ख़त्म हो, बाल धोना ख़त्म हो, टूटे हुए बाल और अपना शैम्पू का कटा हुआ पाउच तुरंत उठाइए, उठा के भर कूड़े में डाल दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो आपका राहु खराब होगा, आपका केतु खराब होगा और आप रोगी हो जाएंगे। चाहे वो सरदर्द बीमारी हो, बीपी की हो, या फिर आपको मानसिक तनाव रह सकता है। समय समय पर धीरे धीरे कोई ना कोई बीमारी से जूझ सकती हैं, आपको हो जाएगा रोग। ये किस लिए होता है? क्योंकि आपके जो बाल हैं वो आपके शरीर का हिस्सा हैं। जब आप उसको धोती हो वहाँ पड़ा जा जाता है, गंदगी में चला जाता है और गंदगी में राहु और केतु विराजमान होते हैं जो देते हैं मानसिक और शारीरिक कष्ट। तो इसका ध्यान रखिए। एक और चीज़ और, जब हम नहाते हैं तो नहाने के साथ साथ में हमारे जो फेस वॉश होता है उसके जब कम हो जाता है उसका पाउच पड़ा रह जाता है, ट्यूब पड़ा रह जाता है और साबुन के टुकड़े बच जाते हैं, तो हम रखे रहते हैं कि चलो कोई नहीं वॉशरूम के हाथ धोने के काम आएगा। लेकिन ऐसा मत कीजिए। आप जैसे साबुन थोड़ा कम हो जाए या शैम्पू थोड़ा कम हो जाए, फेस वॉश कम हो जाए, तुरंत इन सब चीज़ों को उठा करके अपने वॉशरूम से बाहर कर दीजिए। कि नेगेटिव एनर्जी इस पर अट्रैक्ट होती रह जाती है और जब आप इसको अपने शरीर पर मलते हैं, हाथों पे मलते हैं, यूज़ करते हैं तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो आप पे होता है, आप पे उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो आप पे जाती है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, अपने वॉशरूम को साफ़ रखिए, आप उसमें सुगंधित भी रखिए। आप उसमें अब तो प्रचलन चल चुका है, नए नए एरोमेटिक्स स्प्रे आ गए हैं, आप वो डाल सकते हैं। क्लीन रखिए और सबसे बड़ी बात को सूखा रखिए। जितनी बार यूज़ करें उतनी ही बार आप उसको वाइपर से साफ़ कर दीजिए। पोछा संभव नहीं होता है वॉशरूम में, लेकिन हाँ आप जो वाइपर होता है उससे उसको साफ़ कर सकती हैं, क्लीन कर सकती हैं। घर के जितने भी लोग हैं आप सबसे ये बोल सकते हैं जब भी आप वॉशरूम यूज़ करें वो साफ़ करें। और एक बात, अपने उतारे हुए कपड़े और पहनने वाले कपड़ों को एक रॉड पर ना टांगिए। पहनने वाला कपड़ा अलग रखिए और नहाने वाला कपड़ा अलग रखिए, जो आपको नहाने के बाद में पहनना है। देखिए अगर आपने जो कपड़ा उतारा है वो ऑलरेडी गंदा है, जम्स उसमें भरा हुआ है, नेगेटिव एनर्जी है, डस्ट है। अगर आप उसकी ही साइड में पहनने वाला अपना कपड़ा टांगेंगी और उसके नहाने के बाद में उसको पहनेंगी, एक जब समय होगा आपकी नहन तक है, इतना उस कपड़े की जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो आपकी साफ़ आपके पहनने वाले कपड़े में एंटर करेगी। और आप जब वो कपड़ा पहनेंगे बेशक वो साफ़ होगा, जर्मलेस होगा, लेकिन नेगेटिव एनर्जी का उसमें कुछ ना कुछ अंश होगा ही होगा। तो मेरी आप सबसे विनती है, अपने जो कपड़ा है उसको साफ़ रखिए, अपनी जो स्लीपर है वॉशरूम की उसको अलग रखिए। माताएं बहनाएं जिनको मैंने बोला है कि वो शैम्पू का पाउच और साबुन के टुकड़े और बालों को जो हैं उसके अलग रखें, क्लीन करें, तो अगर इन सबका ध्यान रखते हैं तो आप देखेंगे आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और उसका आपको लाभ मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे और जय श्री कृष्णा। और मैं भगवान से दुआ करूँगी आप सभी सुखी रहें, समृद्ध रहें, अपने जीवन में स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।